तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ के 6वें अध्याय में 6वां सूत्र चलना है। सभी जन मिलान करें। 6वां सूत्र है तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर्य विशेषेभ्यस तद विशेषः। एक बार फिर से, तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर्य विशेषेभ्यस तद विशेषः। अर्थ, तीव्र भाव, मंद भाव, ज्ञात भाव, अज्ञात भाव, अधिकरण और वीर्य विशेष के भेद से उसकी अर्थात आश्रव की विशेषता होती है। 6वें अध्याय में आश्रव तत्व का वर्णन चल रहा है और आश्रव के 2 भेद कह दिए, शुभ और अशुभ, पुण्य पाप के रूप में। योग के माध्यम से आश्रव होता है। योग यदि शुभ है तो शुभाश्रव, योग यदि अशुभ है तो अशुभ आश्रव माना गया है। अब प्रश्न ये उठा कि कर्म का आश्रव तो होगा, हो रहा है, पर उस आश्रव में अंतर होगा कि नहीं होगा? तो अंतर होगा। किसको लेकर के होगा अंतर? जीवों के परिणामों की परिणति को लेकर के। छोटा बच्चा है, बड़ा व्यक्ति है, त्रियंच है, मनुष्य है, 1 इंद्रिय है, 2 इंद्रिय है, 3 इंद्रिय हैं, जिनके पास जितने विकसित साधन होंगे वह उतने उच्च स्तरीय से आश्रव कर पाएगा। उच्च स्तरीय, अशुभ में भी और शुभ में भी। क्रोध करने के लिए भी मानसिक बहुत बड़ी क्षमता चाहिए और क्षमा करने के लिए भी मानसिक बहुत बड़ी क्षमता चाहिए। कमजोर वहां तक पहुंच ही नहीं पाता। फिर दूसरी बात है परिणाम प्रत्यय है। क्षमतावान व्यक्ति भी शांत भाव रख ले, कमजोर व्यक्ति भी क्रोध करने लगे। कमजोर ने थोड़ा सा क्रोध किया, कमजोर ने ज्यादा क्रोध किया, बलवान ने कम क्रोध किया, बलवान ने अत्यधिक क्रोध किया। इन सब अवस्थाओं को लेकर के कर्म के आश्रव में अंतर रहता है, अंतर पाया जाता है। इसी को आप समझें कि ये जो सूत्र में आया है तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात, इसका अर्थ क्या है? सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ हमारे सामने हैं, संस्कृत की सारी परिभाषाएं दिख रही हैं। उन्हीं के आधार पर तत्वार्थ सूत्र में परिभाषाएं सुनिश्चित हुई हैं। हिंदी में आप देखें, तीव्र भाव विशेष क्रोधादि कसायों की तीव्रता से जो क्रोधादि भाव होते हैं उसे तीव्र भाव कहते हैं। क्या? विशेष क्रोधादि कसायों की तीव्रता से। विशेष शब्द लगाया मतलब एक सामान्य क्रोध और एक विशेष क्रोध। ऐसे विशेष क्रोध आदि भी लगा है। आदि का मतलब
केवल क्रोध में ही नहीं घटाना, मान में भी, माया में भी, लोभ में भी घटाना। इन चारों कसायों की तीव्रता से जो चारों कसाय रूप भाव होते हैं, तीव्रता में तीव्र भाव होंगे, उसे तीव्र भाव कहा। क्रोध में तीव्रता को लेकर के, फिर कसायों की मंदता से जो मंद भाव होते हैं उसे मंद भाव कहते हैं। हम देख भी रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ जीव समझ में नहीं आया। पत्ते पर पैर पड़ गया, पत्थर पर पैर पड़ा, उसके आश्रय से कोई जीव बैठे हैं, हमें कुछ पता नहीं चला। ये अज्ञात भाव है। स्वप्न में अज्ञात भाव होता है। हाँ, स्वप्न में जो भी परिणति होती है वो हमने चला करके नहीं, अज्ञात भाव की मानी जाएगी। हमारी जानकारी में है नहीं, हमारा उपयोग उसमें लगा नहीं, और वह प्रवृत्ति, वह परिणाम, वह कार्य हो गया। इसको अज्ञात भाव, बिना जाने असावधानी से हुए भाव को अज्ञात भाव कहते हैं। जैसे कि कोई किसी के यहां भोजन करने को गया, वो कुछ नियम पालन करता था, अब भोजन हो गया, उसे कुछ अंदाज ही नहीं लगा। बाद में पूछताछ करने पर उसको ज्ञात हुआ कि इसमें तो ऐसा कुछ मिला हुआ था। अब वो उससे जो गलती हुई, दोष तो उसको लगा, लेकिन वो अज्ञात भाव का लगा। लेकिन अज्ञात भाव को ज्ञात भाव बनने में देरी नहीं लगती है। हाँ, और यदि अज्ञात ज्ञात भाव में आ गया तो फिर उससे तुरंत बचना चाहिए, और तदयोग्य फिर प्रायश्चित भी कर लेना चाहिए, तो आप निर्दोष हो जाएंगे। नहीं नहीं, अब हो ही गया है, अब क्या है, और तो ले तो लिया ही है, आपने खाना शुरू किया, क्यों भैया, आपका तो इसका त्याग है ना, उसमें मिला है इसमें, हाँ, अब तो हमने शुरू ही कर लिया, अब तो हमने शुरू कर लिया, तो ये ज्ञात भाव का दोष हो जाएगा। फिर वो किसी ने नियम लिया था कि आलू नहीं खाएंगे, चलता था, उसका पलता था, लेकिन वातावरण का उसके मन पर कभी कभी प्रभाव भी आ जाता था कि अरे ऐसा वैसा सब। वो एक दिन पंगत में गया, सामूहिक पंगतें चलती थी, जब परोस परोस कर देते थे, अब तो बफे आ गए, उठाओ खाओ, खाना खाओ, नहीं खाना नहीं खाओ। तो जब मना मना करके देते थे, लेना पड़ेगा एक और, ऐसा, तो पंगत में बैठा था, वो परोसने वाला आया, आलू 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 आलू, तो देख के कहने लगा नहीं नहीं, यहां मत परसो, यहां मत परसो, हमारा तो आलू का त्याग है, हमारा तो आलू का त्याग है। तो बाजू वाले ने सुन लिया, देखने लगा, तो बाजू वाला कहने लगा, ए भैया, इसका आलू का त्याग है तो रहने दो, आलू का तो त्याग है ना, आलू का पानी पानी दे दो, झोल झोल दे दो, आलू का त्याग है ना, उसका झोल झोल दे दो। इसको ये रास्ता समझ में आ गया, ये मामला तो ठीक जम गया, आलू का त्याग है ना, पानी पानी का त्याग थोड़ी है। तो अब वो अपने बड़े बर्तन में से ऐसा निकाल निकाल करके ढालने लगा, और वो अपनी चम्मच से आलू आलू अंदर कर रहा और पानी पानी डाल रहा। अब इसके मन में आ गया, अब पानी तो आ ही रहा है, आलू भी आ जाए तो क्या दिक्कत है। तो वो डालते समय बार बार आलू को पीछे कर रहा था, तो ये कहने लगा, भैया वे अपनी मर्जी से आ रहे हैं तो तुम मना काहे को कर रहे, हमने तो मांगा नहीं, तुम दे भी नहीं रहे, पर वो मर्जी से आ रहे हैं तो तुम मना काहे को कर रहे। अब ये क्या हो गया, ये ज्ञात भाव का दोष है। ज्ञात भाव में यदि कोई करेगा तो उसका नियम भंग हो जाएगा, नियम टूट जाएगा। अज्ञात भाव
किसी में कुछ मिक्स था, ख्याल ही नहीं रहा। रविवार का दिन था, नमक छोड़ा हुआ था और नमक आ गया। अब ख्याल में आ गया, ज्ञात भाव हो गया। अब या तो आप वस्तु छोड़ो, या आपकी कोई मजबूरी हो और वो ले ही लिया, सभी में मिला है, अंतराय करने योग्य हो तो अंतराय करो, नहीं है तो फिर आप उसको लेना चाहते तो उस भोजन को ले लो। फिर दूसरे कोई रस उसी समय अज्ञात भाव में आया है, पर एकदम सामने सामान का नुकसान ना हो जाए, सामान्य गृहस्थ वृत्ति प्रतिमाधारी तो नहीं है और थाली अलग करने जैसा ऐसा कोई वो नहीं, तो फिर उसी समय या तो उतना ही भोजन कर ले, बाकी कुछ न ले, ये प्रायश्चित हो गया उसका। ऐसा आदि कुछ करे तो वो उसकी भूमिका के अनुसार ज्ञात और अज्ञात भाव में अंतर है, जानकारी और अजानकारी का। अधिकरण, आश्रव के आधार को अधिकरण कहते हैं। अधिकरण यानी आश्रव का आधार क्या है, माध्यम क्या है, तो उसको अधिकरण कहते हैं। वीर्य द्रव्य की शक्ति विशेष को वीर्य कहते हैं। द्रव्यस्य स्वशक्ति विशेषो वीर्यम, ऐसी परिभाषा दी है। द्रव्य की शक्ति विशेष यानी सामर्थ्य विशेष को वीर्य कहते हैं। एक छोटा सा बच्चा गुस्सा करे तो उसकी गुस्सा, उसका टेम्परेचर कहां तक जा सकता है, टेम्परेचर कहां तक जा सकता है। और एक बड़ा व्यक्ति गुस्सा करे तो उसके क्रोध का टेम्परेचर कहां तक पहुंच सकता है, बहुत फर्क है। एकेंद्रीय को भी क्रोध होता है, पर उसके क्रोध की स्थिति उसकी क्षमता के अनुसार होगी। संगी पंचेंद्रीय कोई तिर्यंच करे, देखो बैर कौन बांधता है, क्रोध तो कोई भी कर सकता है, क्रोध को कलह में बदल सकता है, कलह को क्लेश में भी बदल सकता है, लेकिन बैर कौन बांधेगा, बदला लेने का भाव कौन लेकर के चलेगा, जिसके पास मन होगा। मन वाला जो होता है वह बदला लेने का भाव भी कर सकता, गांठ बांध लेता है, और सहयोग करने का भी भाव करता है अपने उपकारी का स्मरण करके। सहयोग करने का भाव और बदला लेने का भाव ये मन की परिणति है। शरीर और वचन प्रतिकार कर सकते हैं पर गांठ नहीं बांध सकते। गांठ कौन बांधता है, गांठ कौन बांधता है, अच्छा गांठ खोलता भी कौन है, अंटी में पैसा रखे हैं, लेकिन हाथ अंटी खोलेगा कि मन अंटी खोलेगा अंटी कौन खोलेगा, जब तक तुम्हारा मन नहीं होगा ये तुम्हारे हाथ तुम्हारी गांठ को खोल नहीं सकते हैं। राग का परिणाम मन में आता है, वैराग का परिणाम भी मन में ही आता है। परिणति वचन और काय में होती है। मन में भाव आया वैराग का तो फिर कहेगा हमारे तो दीक्षा लेने के भाव बन रहे हैं, फिर दीक्षा शरीर से लेगा। और मन से भाव नहीं बनेंगे तो वचनों में भी वो भाव नहीं आएगा और शरीर से भी नहीं होगा। यदि कोई बिना मन के करेगा तो उसकी वास्तविकता नहीं मानी जाएगी, छल कपट पूर्वक दिखाने के लिए कर रहा है। तो ऐसा मन विशेष आधार बनता है। वचन अभिव्यक्त करता है, शरीर उसके पीछे लगता है। शरीर कमांडर नहीं है, शरीर तो पिछलग्गू है। क्या, हाँ शरीर क्या है, पिछलग्गू। कमांडर कौन है, अच्छे बुरे
कि विचार करने का कमांडर कौन है, सेनापति कौन है। सेनापति है तो पीछे पीछे सेना लगी है, और सेनापति नहीं है तो पीछे पीछे की सेना वचन और शरीर मन के पिछलग्गू हैं। मन ने कह दिया ओए चुप बैठ जाओ, बोलना नहीं, जब तक बोली चल रही है मौन लेकर के बैठो। क्या माला फेरना शुरू कर दो, हाँ बैठा रहेगा, मौन लिए हैं। अब बोलना शुरू करो, बोलना शुरू कर देगा। अभिषेक करना है, मन बन गया, हो तैयार है। शरीर थोड़ा सर्दी गर्मी का एहसास करा देगा, लेकिन मन पक्का हो गया है, कितनी भी ठंड हम तो जाएंगे, कैसी भी गर्मी हम तो करेंगे। मन के अनुसार ही सारी इंद्रियां काम करती हैं। मन कमांडर है, उसकी इच्छा के बगैर इंद्रियां कोई कार्य नहीं करती हैं। यहाँ पर आश्रव के संदर्भ में कहा जा रहा, तीव्र भाव तो आश्रव में स्थिति अनुभाग ज्यादा पड़ेगा, मंद भाव तो आश्रव में स्थिति अनुभाग कम पड़ेगा। ज्ञात अज्ञात अधिकरण और वीर्य विशेष, इनमें अलग अलग स्थिति अनुभाग पड़ेंगे। अब अगले क्रम में आश्रव के अधिकरण के भेद। अब जो आधार कहा है, क्या कहा, तीव्र भाव, मंद भाव, ज्ञात भाव, अज्ञात भाव, अधिकरण और वीर्य विशेष। बाकी सब बात समझ में आ गई। अब अधिकरण आधार विशेष, तो उसके लिए सूत्र है अधिकरणम जीवा जीवाह, अधिकरणम जीवा जीवाह। अधिकरण अर्थात आधार जीव और अजीव रूप हैं। कर्म के आश्रव के कारणों में आधार जो बनते हैं, आचार्य उमा स्वामी महाराज जी ने कह दिया, वो दो तरह के आधार हैं। एक आधार जीव बनेगा, एक आधार अजीव बनेगा।